जय जय माँ 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 मेरी माँ। बस एक तमन्ना जीवन की, बस एक तमन्ना जीवन की, हर जन्म में तेरा साथ मिले, हर जन्म में तेरा साथ मिले। हर हाल में मैं खुश रह लूंगा, मेरी मैया तेरा ही प्यार मिले, मेरी मैया तेरा ही प्यार मिले। भाग्य नाम की मस्ती किस्मत वाला लूटे, भाग्य नाम की मस्ती किस्मत वाला लूटे। और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। मेरे माँ 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 जय जय माँ, जय जय माँ 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 मेरी माँ। जय जय माँ 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 जय जय माँ, जय जय माँ 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 मेरी माँ। बोल सांचे दरबार की जय। आरव बच्चे की अरदास, आरव बच्चे की अरदास, मैया के शुभ चरणों के पास, मैया के शुभ चरणों के पास, ओ इनकी पूरी करना आस। की पूरी करना आस। ओ वारी दे दे पहाड़ा विच रहन वालिए, वारी दे दे पहाड़ा विच रहन वालिए, ओ वारी दे दे दुखां दा नाश करन वालिए, वारी दे दे दुखां दे नाश करन वालिए, ओ वारी दे दे मां शेरां उत्ते बैन वालिए, वारी दे दे पहाड़ा विच रहन वालिए। ओ तेरी संतन की अरदास, तेरी संतन की अरदास, ओ ये तो गुप्त है अरदास, ये तो गुप्त है अरदास। ओ तेरे लोकड़े की अरदास, तेरे लोकड़ दी अरदास, मैया के शुभ चरणों के पास, मैया के शुभ चरणों के पास, ओ तेरी संतन की अरदास, तेरी संतन की अरदास। ओ ये तो गुप्त है अरदास, ये तो गुप्त है अरदास। ओ तेरे लोकड़े की अरदास, तेरे लोकड़ दी अरदास, ओ तेरे शुभ चरणों के पास, तेरे शुभ चरणों के पास, ओ तेरी संतन की अरदास, तेरी संतन की अरदास। ओ ये तो ग्रुप की है अरदास। ये तो ग्रुप की है अरदास। बोल सच्चे दरबार की माए चूड़े वाली बांकड़ के। ताली बजाते रही। ले जगत दिए माए चूड़े वाली पाखड़ के। अवर चढ़ावन फूल पता से नाले, तेरे बचड़ा ले आयो तेरा नाम, मैया तेरे मंदिरा ते पेटा ले ले। जगत दिए माए चूड़े वाली पाखड़ के। अवर चढ़ावन सात सुपारी नाले ध्वजाए, नरेला तेरे बच्चे आने शीश चढ़ायो, मैया तेरे मंदिरा ते पेटा ले ले। जगत दिए माए चूड़े वाली पाखड़ के। पाँव पलक में शीश मिलायो नाले, जोड़ी मिलायो तेरी हो रैया जय जयकार, मैया तेरे मंदिरा ते बेटा ले ले। जगत दिए माए चूड़े वाली पाखड़ के। पाँव पलक में शीश मिलायो नाले, जोड़ी मिलायो तेरी हो रैया जय जयकार, मैया तेरे मंदिरा ते बेटा ले ले। जगत दिए माए चूड़े वाली पाखड़ के। अवर चढ़ावन सात सुपारी नाले, धजाए नरेला तेरे बच्चे आने शीश चढ़ायो, मैया तेरे मंदिरा ते बेटा ले ले। जगत दिए माए चूड़े वाली पाखड़ के। पाँव पलक में शीश मिलायो नाले, जोड़ी मिलायो तेरी हो रैया जय जयकार, मैया तेरे मंदिरा ते बेटा ले ले। जगत दिए माए चूड़े वाली पाखड़ के। आज लिखे अजो आया दुर्गे मात दा, मेरे कोलो रया भी न जाए, किसी तेरा यज्ञ रचा लिया, और कौन पाए डोली डार, काहे दा अंगना ले पिया गजमोतिया दे चौक।
श्वेत वरण डल रंग लिए, आओ मेरे भक्तों डल बाटिए, कैसे मैं आवा रानी ज्वाल पा, जागदा हरीश चंद सो गया, डलू आंदी बांदी रानी जगन चली, अधी अधी रात हनेरा, एक हनेरा दूजी शाम घटा, तीसरा चोरा दावास, बोल सच्चे दरबार की जय। एक बार सभी आ जाइएगा और ये नारियल लेते जाइए मेरे से। इधर आओ बेटा, आगे आओ, जल्दी आओ। एक एक करके आ जाओ, जोड़े से आओ। जय। अच्छा, जय। नारियल बेटा आपका, जय हो माता। जिनके नारियल है आ जाओ, जल्दी जल्दी तोड़ो बेटे फटाफट। जय हो माता, जय हो भगवती। ये बात, जिनके नारियल हैं केवल वही लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि जिन्होंने नहीं चढ़ाए वो भी ले जाएं। आपका है, ये लो जी। बाटे का प्रसाद लाए हैं आप लोग, लाइए। लूंगा। आप ये समझिए अपने आप को कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। कहिए सच्चे दरबार की। जितनी संगत है उतनी जयकारे की आवाज नहीं है। अभी आपको बाटे के मेवे का प्रसाद मिला है, सवेरे हलवे छोले का भी इंतजाम कर रखा है भाई साहब। हाँ, इनको सांत्वना दे दीजिए। तो आप देखना आवाज सच्चे दरबार की। लालच बुरी बला है। हलवे छोले का नाम लिया, जयकारी की आवाज आ गई। अच्छा, बिल्कुल आपके मामा जी की जहां टीम लगेगी वहां देसी घी का ही आनंद आएगा। बहन जी, कहिए सच्चे दरबार की। माइक ले लो। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं हिमाचल नगरी से। आपका शुभ नाम भाई साहब? सुनील जी, सुधीर जी। देखिए आप कार्यकर्ता हैं, सीनियर हैं, प्रधान हैं, लेकिन आवाज थोड़ा सा कम कीजिए। कथा का शुभारंभ करते हैं हिमाचल नगरी से, जहां पर राजा स्पर्श का राज्य हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई त्रुटि नहीं है। एक ही अभाव है, और वो अभाव, वो कमी क्या है कि राजा स्पर्श के यहां पर कोई संतान नहीं है। लेकिन इस मातेश्वरी के परम भक्त हैं, और जो इस मातेश्वरी के परम भक्त होते हैं उन्हें फिर किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई त्रुटि नहीं रहती है। देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं हो सकती।
इस मां भगवती की कृपा हुई कि राजा स्पर्श के यहां पर एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। और जब उस कन्या का जन्म हुआ, मन में अपार खुशी आ गई। राज ज्योतिषियों को राजमहल में ही आमंत्रित कर लिया कि इस कन्या की जन्म कुंडली बनाओ, इसके भाग्य को देखकर बताओ कि ये कन्या हमारे लिए किस प्रकार से है। उस कन्या की जन्म कुंडली बनाई गई, भाग्य को पढ़ा गया। कहा कि महाराज, ये कन्या आपके लिए बहुत ही शुभकारी है, लाभकारी कन्या है। इस कन्या का भाग्य ये कहता है कि ये एक कुल नहीं बल्कि दो दो कुलों का नाम रोशन करेगी, क्योंकि कन्या का भाग्य हमेशा दो परिवारों से जुड़ता है। एक जहां पर वो जन्म लेती है और दूसरा जहां शादी होती है। इसलिए महाराज, ये ससुराल और मायके दोनों का ही नाम रोशन करेगी। उस कन्या का नाम करण किया गया। और क्या नाम रखा गया उस कन्या का? उस कन्या का नाम रखा गया तारा। इस मां भगवती की कृपा हुई कि 2 वर्ष के पश्चात राजा स्पर्श के यहां पर एक और कन्या का जन्म हुआ। और जब दूसरी कन्या का जन्म हुआ, फिर उसी प्रकार से राज ज्योतिषियों को बुलवाया गया। दूसरी कन्या की भी जन्म कुंडली बनाई गई। लेकिन इस बार राज ज्योतिषियों के मुख से कोई बात नहीं निकली कि इस कन्या के भाग्य के बारे में क्या बताया जाए। राजा समझ गए कि इस कन्या के भाग्य में जरूर कोई अड़चन है, जिसे बताने से ये राज ज्योतिषी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि डर लग रहा है कि राजा है, कहीं क्रोधित ना हो जाए और क्रोध में आकर के कहीं हमें ही दंड ना दे दे। लेकिन राजा समझ गए उनके मन के भाव को। कहा कि आप निसंकोच होकर कहिए जो भी इस कन्या के भाग्य में लिखा है। राज ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, इस कन्या का भाग्य ये कहता है कि यदि ये कन्या आपके राजमहल को तो छोड़िए, अगर आपके राज्य की सीमा में भी रही तो आपके साथ साथ आपकी प्रजा का सर्वनाश निश्चित है। जब इतनी बड़ी बात राजा ने सुनी कि मुझे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ साथ अगर मेरी निर्दोष प्रजा को कुछ हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि राजा का परम कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा की रक्षा करना। क्रोध में आकर के राजा ने म्यान से तलवार बाहर निकाल ली कि मैं क्यों ना इस कन्या का वध कर दूं। लेकिन अंतरात्मा से एक आवाज आई कि यदि तुमने इस कन्या का वध किया तो तुम्हारी 7 पुश्तों तक ये पाप नहीं उतर सकता। राज ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, इस कन्या से छुटकारा पाने का एक उपाय है। और वो उपाय क्या है कि आप इस कन्या को अपने से जीवित ही जुदा कर दीजिए, त्याग दीजिए इस कन्या को। बोले कैसे त्यागें? कि एक लकड़ी का बक्सा तैयार करवाओ और उस बक्से के अंदर इस कन्या के निमित्त बेशुमार दौलत भर दो। इस कन्या को उसमें जीवित ही लिटा दीजिए और अपने राज्य की नदी के अंदर जल प्रवाहित कर दीजिए। जहां पर इस कन्या का भाग्य इसको ले जाएगा, ये कन्या वहीं चली जाएगी। कहो सच्चे दरबार की। राजा को यह युक्ति, ये सुझाव समझ में आ गया। तुरंत आदेश दिया, लकड़ी का बक्सा तैयार हुआ, बेशुमार दौलत भर दी गई, कन्या को जीवित लिटा दिया। मन नहीं मांग रहा है। क्यों? क्योंकि जिगर का टुकड़ा है। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब कोई घर में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले पड़ोस में जब कोई खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसे भी जुदा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो जीवित कन्या है, बेचारी बेजुबान है, बोल नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही। ना चाहते हुए भी उस कन्या को अपने से जुदा कर दीजिए, त्याग दीजिए। राज्य की नदी में जल प्रवाहित कर दिया। अब धीरे धीरे बक्सा नदी की लहरों के साथ बढ़ता बढ़ता उस राज्य की सीमा को समाप्त कर गया। जैसे ये यमुना नदी फरीदाबाद तक पहुंचते पहुंचते हमारी दिल्ली की सीमा समाप्त हो जाती है, ऐसे ही उस राज्य की नदी की सीमा भी समाप्त हो गई, दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां पर पहुंचा तो एक पंडित जी महाराज किनारे बैठकर नदी में स्नान कर रहे हैं। मन में विचार आया कि क्यों ना इस बक्से को बाहर निकाल कर ले आऊं, लेकिन काफी कोशिश की, डूबने तक की नौबत आ गई, लेकिन बक्से को नहीं निकाल पाए। आखिर में हार थक कर
किनारे पर आकर बैठ गए। दूर नजर घुमाई तो सामने एक सफाई करने वाला दिखाई दिया। उसे आवाज देकर नजदीक बुलाया कि इस बक्से को पहले मैंने देखा था, लेकिन मैं इसको निकाल नहीं पाया। अब इसमें जो भी कुछ निकलेगा उसे हम क्या करेंगे? आधा आधा बांट लेंगे। इतनी बात सुनते ही उस सफाई कर्मचारी ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और थोड़े से समय में बक्सा लाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। अब जैसे ही बक्से को खोलकर देखा गया कि उसमें जीवित कन्या। अभी पंडित जी इतना सोच ही रहे थे कि ये जीवित कन्या, ये बेशुमार दौलत, ये लकड़ी का बक्सा, ये क्या माजरा है। इतने में उस भले मानुष ने उस कन्या को उठाया, अपने सीने से लगाया और प्यार करने लगा। कहने लगा, पंडित जी महाराज, मैंने अपनी आधी दौलत ले ली है, अब इसमें जो भी कुछ बचा है उसे आप ले जाइए। पंडित जी सोचने लगे, कितना निरंद मूर्ख है ये। बक्सा बेशुमार दौलत से भरा है और कहता है कि मैंने अपनी आधी दौलत ले ली है। उसने अपने मन की बात को स्पष्ट किया, समझाने की कोशिश की, क्योंकि जब तक आप अपने मन की बात किसी को नहीं समझाएंगे और उसके समझ में नहीं आया तो आपका समझाना और ना समझाना व्यर्थ है। उसने क्या कहा कि आज तक मेरे यहां पर कोई संतान नहीं है और आज इस मां भगवती ने इस कन्या के रूप में हमें ये संतान दी है, तो मुझे इससे बढ़कर और क्या दौलत चाहिए? कहीं सच्चे दरबार की। सो गए हो? जय माता की। अच्छा, सुन रहे हो? आंखें बंद करके सुन रहे हो? क्या बात है। तो मैं भी अब आंखें बंद करके सुनाऊंगा, देखो कितना आनंद आता है। कहां से आवाज आई? अच्छा, क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन पूछूं? अभी लो। अच्छा हुआ मुझे आपने याद दिला दिया। क्वेश्चन पूछने के ही तो मुझे पैसे मिलते हैं, क्योंकि मैं कोई अमिताभ बच्चन से कम थोड़ी हूं। वो वहां पूछते हैं, मैं यहां पूछता हूं। को सच्चे दरबार की जयकारा मां शेरा वाली जी का। कहां छोड़ी बेटे मैंने कथा? ये रोल नंबर 1। मैं सोच रहा हूं बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आगे बैठे हैं। नहीं नहीं बता रही है, नहीं इतनी देर में तो पेपर आउट हो जाता है। बेटी ले ली। कहीं सच्चे दरबार की। प्यार से उस कन्या को अपना लिया, अपने घर पहुंचा। सामने भाग्यवान बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार कि ना जाने रोज रोज किसका बच्चा उठाकर ले आते हो। क्योंकि जब अपनी कोई संतान नहीं होती तो फिर इंसान क्या करता है? दूसरों के बच्चों से मन को बहलाने में दिन व्यतीत करता है। किसी तरीके से आज का दिन निकल गया, कल का निकल गया। लेकिन उस दिन उसने क्या कहा कि आज मैं ये किसी का बच्चा उठाकर नहीं लाया हूं, आज इस मां भगवती ने इस कन्या के रूप में मुझे ये संतान दी है। तो आज से ये कन्या हम दोनों की हुई। और उन्होंने उस कन्या का क्या नाम रखा? रुक्मणी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दिन बीते, महीने बीते, सालों बीत गए। दोनों कन्याएं जन्म से बिछुड़ गई, एक मां बाप के यहां और एक दूसरे राज्य में, दूसरे परिवार में पहुंच गई। लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। जिंदगी के किस मोड़ पर किसको कब कहां मिलवा दे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये सब रिमोट कहां पर चलता है? इस मां भगवती के हाथ में। कहिए सच्चे दरबार की। तारा रानी अपनी सखियों के साथ राजमहलों में झूला झूल रही। इतनी सियानी हो चुकी है कि जब पिता ने देखा कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, मन में विचार आया कि क्यों ना इसके हाथ पीले कर दिए जाएं। मंत्रियों को आदेश दिया और हरिपुर शहर के अंदर राजा हरिचंद के साथ तारा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब इस मां भगवती की कृपा हुई तो तारा अपने पिता के राजमहलों को छोड़कर अपने ससुराल कहां पहुंच गई? हरिपुर शहर, जहां की बनी वो महारानी। उसी राज्य के एक छोटे से साधारण से परिवार के अंदर रुक्मन का भी रिश्ता हो गया। दोनों बहनें वापिस एक ही राज्य के अंदर,
लेकिन दोनों के यहां अलग अलग नियम हैं, अलग अलग कर्म हैं। क्या नियम और कर्म है कि तारा रानी के राजमहलों के अंदर इसी प्रकार से मातोश्री के नाम का मंदिर बना हुआ है, जहां सुबह शाम पूजा पाठ हवन कीर्तन होता है। और रुक्मन के यहां क्या नियम है कि उसकी सास रोज राजमहलों में सफाई करने के लिए जाती है। ठीक है। एक दिन रुक्मन की सास की तबीयत खराब हो गई। अब सास की तबीयत खराब हुई तो बहू ने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि माता जी आज आप घर पर ही आराम कीजिए, आज आपकी जगह सफाई करने के लिए राजमहलों में मैं चली जाऊंगी। लेकिन ये बहू कब की थी? उस समय की। और अगर कोई होती आजकल की बहू तो माता जी क्या करती? माता जी की तो आवाज ही बंद हो गई बहू के नाम से। कहीं सच्चे दरबार की बहू तो नहीं बैठी यहां पे? कहां बैठी है? अच्छा, अपनी मां के पास चलेगी। बताओ। अच्छा, बेटा भी ले गई। कहिए सच्चे दरबार की। बताओ, इस मां को छोड़ गई, उस मां को छोड़ गई, उस मां के पास चली गई, बेटा भी साथ ले गई। एक बार जोरदार इन दोनों बेटे बहुओं के लिए ताली बजाइए। सच्चे दरबार की। देखो जी, वो भी मां है, ये भी मां है। सारी रात वो आपके पास बैठी थी, अब थोड़ा सा समय उस मां के पास भी व्यतीत होने दो जी, क्योंकि दोनों माएं बराबर हैं कि इधर भी मां है, उधर भी मां है। झुक जा, जहां तुझे चरणों में स्वर्ग दिखाई दे वही मां है। कहीं सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। बहन जी कहां छोड़ी थी मैंने कथा? तुरंत जवाब आना चाहिए। ये लो बस जी, आप बताओ जी। अच्छा, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए, तुरंत जवाब आना चाहिए, वरना सवेरे प्रसाद का डोना एक कम हो जाएगा। कहीं सच्चे दरबार की। काम करने के लिए गई थी। अब सास बेचारी तबीयत खराब है, घर पर आराम कर रही है। रुक्मन पहुंच गई। अब रुक्मन जब पहली बार तारा रानी से मिली तो देखकर तारा रानी उसे पहचान गई। कैसे पहचान गई? क्यों पहचान गई उसको देख करके? क्योंकि उसके पास में दिव्य दृष्टि है। उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से ये पहचान गई कि ये मेरे पूर्व जन्म की, पूर्व यानी पिछले जन्म की श्रापित बहन है, और मेरे इस जन्म की सगी तो है ही है, इस जन्म की बिछड़ी हुई बहन है, बिछड़ गई है। मेरे पूर्व जन्म की श्रापित और मेरे इस जन्म की बिछड़ी हुई बहन है। पिछले जन्म की कथा मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? चलिए चलते हैं फिर इसके पिछले जन्म के अंदर। पिछले जन्म के अंदर इन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत कर रखा है। एकादशी तो मालूम है? अरे वाह, क्या बात। एकादशी के व्रत के अंदर मंदिर से लौटते समय छोटी बहन, क्या नाम था उसका? मंदिर से लौटते समय पूर्व जन्म के अंदर उसने एकादशी के दिन मांस का भक्षण कर लिया। क्रोध में आकर बड़ी बहन ने उसको शाप दे डाला कि तुमने इतने अच्छे दिन जो ये नीच कर्म किया है, तुम इसी समय नीच योनि में चली जाओ। और वो किस योनि में चली गई? वाह, ऐसे हाजिर जवाब आना चाहिए। छिपकली की योनि में चली गई। सारी उम्र कीट पतंगों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह किया उसने। अब वो दिन आ गया जिस दिन उसे अपने श्राप से मुक्ति पानी है। और वो दिन क्या है? पांडवों ने यज्ञ रचाया था, और उस यज्ञ के अंदर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित करना भूल गए। और दुर्वासा ऋषि का क्रोध किसी अग्नि से कम नहीं था। एक बार जिसकी तरफ क्रोध की दृष्टि डाल दी, उसे वहीं पर भस्म कर देते थे। उन्होंने मन में क्या सोचा कि मैं इन पांडवों के यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। कैसे नहीं होने दिया? उन्होंने एक चील का रूप धारण किया, अपने पंजों के अंदर मरे हुए सांप को फंसाया और पेड़ की उस डाल पर जाकर बैठ गए जिसके नीचे पांडवों की यज्ञ का प्रसाद तैयार हो रहा है।
और जैसे ही सभी पूर्ण आहुति के लिए यज्ञशाला में गए, उन सभी की नजरें बचा करके उस मरे हुए सांप को उस कढ़ाई में छोड़ा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। ये सारा नजारा कौन देख रहा था? वो छिपकली जो पेड़ से चिपकी हुई है, बेजुबान है, कुछ समझ नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही कि कैसे इन सब प्राणियों की रक्षा की जाए, क्योंकि बोलने की सुविधा परमात्मा ने केवल एक मनुष्य योनि में दी है। और अगर फिर भी हम उस परमात्मा का नाम ना लें तो इसमें कमी किसकी है? प्रभु की, हमारी है। छिपकली जो बोल नहीं पा रही है, लेकिन जैसे ही सभी ऋषि मुनि बाहर आए, उन सभी की नजरों के सामने जानबूझकर उस कढ़ाई में छलांग लगाई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब जैसे ही सभी ऋषि मुनियों ने देखा तो देख करके उसे फिर एक बार श्राप दे दिया गया। क्या श्राप दिया? कि जो तुमने जो ये कर्म किया है, तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। कहा कि अब एक खड्डा खोदो, इस प्रसाद को उसमें पलटो, ताकि कोई भी जीव जंतु इस प्रसाद को ग्रहण ना कर सके। अब जैसे ही खड्डे के अंदर प्रसाद को पलटा, देखा कि नीचे से काला सांप निकला है। बात को समझते देर नहीं लगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि इस छिपकली ने हमारे प्राणों की रक्षा की थी और हमने इसी को शाप दे डाला। लेकिन दिया हुआ शाप कभी भी वापस उसका निवारण किया जा सकता है, अल्प किया जा सकता है। क्या निवारण किया? कि तुम्हारा अगला जन्म जरूर किसी राजघराने में होगा, लेकिन तुम्हारा लालन पालन विवाह संस्कार सब एक साधारण से परिवार में हो। ये वही श्रापित कन्या थी कि जिसका जन्म तो राजमहलों में हुआ था, लेकिन लालन पालन बिछोड़ने की वजह से विवाह संस्कार सब एक साधारण से गरीब से मामूली से परिवार में हुआ। कहीं सच्चे दरबार की। अब कोई नहीं बोलेगा, बहन जी जागो, कहां छोड़ी थी मैंने पिछले जन्म की कथा? ये आपके साथ है। दोनों एक कॉलेज में तो नहीं थे, क्योंकि एक जाग रहा है, दूसरा सो रहा है। पता चले कि मेरा एग्जाम भी तुमने, ऐसा तो नहीं हुआ? डबल सुन रहे हो? पता नहीं कैसा सुनते हैं, तो समझ में ये नहीं आ रहा। 2 बार देख लिया, आंखें बंद करके सुनते हैं। ये आपकी बात भी आंखें बंद करके सुनती हैं क्या? है जी, आंखें दिखाती हैं। हे भगवान, कहिए सच्चे दरबार की। कैसे कैसे विचित्र प्राणी मिल रहे हैं आज, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक पीछे चले गए, एक आगे होकर भी सो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सब कुछ सुन रही हूं। कहिए सच्चे दरबार की। जयकारा मां शेरा वाली जी का। आप बताओ बहन जी, मैंने पिछले जन्म की कथा कहां छोड़ी थी? जो छिपकली उसमें गिर गई थी, प्रसाद में गिर गई थी। ये तो पूरा विवरण सुना दिया। मैं पूछ रहा हूं कथा कहां छोड़ी थी? कहीं सच्चे दरबार की। आप बताओ। इन सबको 2-2 डोने मिलने चाहिए सवेरे। मैं पूछ रहा हूं मैंने कथा कहां छोड़ी थी, ये मुझे पूरी कथा सुना रहे हैं। आप बताओ बहन जी। मुझे नहीं पता। कहीं सच्चे दरबार की। आप बताइए भाई साहब। हाँ ये, हाँ आप बताओ। हाँ आप बताओ। हाँ ये बात, विवाह संस्कार सब एक मामूली से परिवार में होगा। कहिए सच्चे दरबार की। अब चलते हैं वापिस उसके दूसरे जन्म पे, जहां मैंने कथा छोड़ी थी। भाई साहब भी रॉन्ग हो गए। कथा मैंने कहां छोड़ी थी? कि जब पहली बार तारा रानी और रुक्मन का आमना सामना हो, सिर्फ इतना सा पॉइंट है। हाँ, और उसका तोड़ मरोड़ करके वो हलवे में थी, वो छोले में थी, वो छिपकली में थी। कहिए सच्चे दरबार की। इन सबको भाई साहब 2 नहीं 2.5 डोने देना, क्योंकि 3 तो काणे होते हैं और 3 देने नहीं, 4 की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। ये सब 2.5 डोने के अधिकारी हैं। हाँ, प्रसाद 1 डोना ही देना है, 1.5 तो केवल ढकने के लिए देना इनको। कहिए सच्चे दरबार की। जयकारा मां शेरा वाली जी का।
जब दोनों बहनें आपस में मिली, लेकिन किसी से कह नहीं पा रही है तारा रानी कि ये मेरी बहन है, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि ये दोनों बहनें हैं तो इतने सवाल खड़े हो जाएंगे कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि अगर तुम राजा की रानी हो तो ये मेहतरानी क्यों है, और अगर ये साधारण सी स्त्री है तो फिर तुम रानी क्यों हो। लेकिन उसने क्या निवारण किया कि आज से तुम मेरी मुंह बोली धर्म की बहन हो। उसे ऐसा रिश्ता बनाया कि किसी को पता भी नहीं चला और रिश्ता भी वही कायम हो गया। रुक्मन का रोज का नियम हो गया राजमहलों में जाकर के सफाई करने का, और सास बिचारी की छुट्टी कहां से हो गई? बहुओं की आवाज नहीं आ रही, कहां से छुट्टी हो गई? ये अरे भाई, काम से छुट्टी हो गई। ये सोचने कि कहीं हम यही ना बोलते कि संसार से छुट्टी हो गई। ऐसा बोल भी मत देना, कहूं कि सासुएं बैठी होंगी यहां पे। काम से छुट्टी हो गई, बोलो काम से। कहां से छुट्टी हो गई? हाँ, क्या बात है, लड़के भी बोल रहे हैं काम से। सास बिचारी की छुट्टी हो गई। अब ये नियम चलता रहा काफी वर्षों तक। एक दिन रुक्मन मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर के खड़ी हो गई, कहने लगी तारा रानी, तुम्हारी ये मां भागवती हम भक्तों को क्या क्या दे सकती हैं? तारा रानी ने कहा कि जैसी जिस भक्त की मनोकामना हो ये मातेश्वरी उसको पूरा कर देती है। कहा कि आज मेरे विवाह को 4-5 वर्ष हो गए हैं और मेरे यहां पर कोई संतान नहीं है, क्या ये तुम्हारी मां भगवती मुझे एक संतान दे सकती है? तारा रानी ने रुक्मन के नाम की अरदास लगाई, अरदास स्वीकार हो गई और उसके 1 वर्ष के अंदर सुंदर से बालक का जन्म हुआ। और जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसके लाड़ में, उसके प्यार में सब कुछ भूल गई, उस मोह माया में कि मैंने क्या अरदास लगाई थी। अरदास क्या लगाई थी उसने? कि तुम्हारे नाम की जोत जगाऊंगी, तुम्हारे नाम का जागरण करवाऊंगी। बालक 4-5 वर्ष का हो गया, कोई फायदा नहीं। एक दिन मां भगवती ने हनुमान जी से कहा कि जाकर रुक्मन को याद दिलाओ कि उसने हमारे नाम की जोत जगानी है, जागरण करवाना है। हनुमान जी ने पवन का रूप धारण किया, पहुंच गए रुक्मन के घर। उसके हंसते खेलते बालक की तबीयत खराब हो गई। सारे शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आए, जिससे हम कहते हैं कि बच्चे को माता निकल आई। काफी हकीम वैद्यों को दिखाया, कोई आराम नहीं। आखिर में फिर हार थक कर किसकी याद आती है? माता रानी की। ले जाकर वही मंदिर की सीढ़ियों पर उस बालक को लिटा दिया। अब जब तारा रानी ने उसे देखा, देखकर अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से पहचान गई। कहा कि रुक्मन, तुमने इस मां से संकल्प किया था, उस संकल्प को वापिस एक बार दोहराओ, तुम्हारा बालक 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही मन में उस संकल्प को दोहराया, बालक 2-4 दिन में ठीक हो गया। लेकिन जागरण की विधि कुछ नहीं जानती है। जागरण करने वाले भक्तों ने इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे यहां जागरण नहीं करेंगे। लेकिन एक सुझाव दिया कि हमारी जागरण मंडली की जो मुखिया है, जो प्रधान है, वो स्वयं तारा रानी है। अगर वो तुम्हारे घर में आने की हामी भरेगी तो हम तभी तुम्हारे यहाँ जागरण करेंगे, अन्यथा हम जागरण, क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तारा रानी ने दोनों हाथ फैलाकर रुक्मन से दल स्वीकार कर लिए कि हम तुम्हारे यहाँ जागरण करेंगे। अब जब तारा रानी ने हाँ की, उसके पश्चात सभी ने उसके घर जाने के लिए हाँ कर दी। दल स्वीकार कर लिए, जागरण का दिन निश्चित कर दिया गया। अब जिस दिन रुक्मन के यहां पर जागरण है, राजा अपनी हजामत बना रहे हैं और हजामत बनाते बनाते नाई की एक उंगली राजा के होठों को छू गई। क्रोध में आकर नाई को एक थप्पड़ दे मारा। कहा कि दुष्ट, आज तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। क्रोध नाई को भी आया, मगर उसने कैसे निकाला कि अगर मेरी एक उंगली आपके होठों को छू गई महाराज, तो उसने चुगली कर दी। जब आज की रात आपकी तारा रानी रुक्मन के यहां जागरण करने जाएगी, क्या उस समय आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? राजा को इतनी बात सुनते ही क्रोध आ गया। तुरंत नाई के हाथ से हुस्तरा लिया, अपने हाथ में जख्म बनाया और उस पर नमक लगा करके पट्टी बांध ली। ये सब क्यों किया उसने? कि उसमें चीस मस्ती रहेगी, नींद नहीं आएगी और तारा रानी जा नहीं पाएगी। कहो सच्चे दरबार की। लेकिन ये षड्यंत्र कभी चलता है? कभी नहीं चलता है।
क्योंकि प्रभु को ये चीजें भाती नहीं है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि जो सरलता के साथ प्रभु को भजते हैं वही प्रभु को पाने की चेष्टा रखते हैं। अन्यथा तो आए, माथा टेका, रगड़े, फॉर्मेलिटी की, हाथ पैर जोड़े, अच्छा जी। रात को जब देखा होगा आपने कितने भक्त थे यहां पर, पैर रखने की जगह नहीं थी। और अब कितने बैठे हैं? क्योंकि बैठे वही रह गए हैं जिन पर इस मां भगवती की कृपा है। क्योंकि इस मां का कथन है, इसका कहना है ये कि जब तक मेरी कृपा ना हो तो पूरी रात मेरे जागरण में कोई बैठ भी नहीं सकता है। और जो बैठे हैं उनमें से भी कई ऐसे हैं कि ये कान पे लगाया हाथ, वो देखो पीछे, क्या आनंद की नींद आ रही है, कुर्सी पे कमर सीधी करी, सच्चे दरबार की। भाई साहब कहां छोड़ी मैंने? यार कमाल है, एक बच्चा तो पास होके दिखाओ मुझे। सारे के सारे कंपार्टमेंट कोई फेल। इसको कहते हैं कंपार्टमेंट। कि ये सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की अपने शयन कक्ष में पहुंच गई। कहा कि रानी आज मैं तेरी गोद में सर रखकर आराम करना चाहता हूं, मेरे हाथ में जख्म हो गया है, मुझे नींद नहीं आ रही है। रानी पतिव्रता है, अपनी गोद में राजा का सर रखा और पंखे से हवा झेलने लगी। मन ही मन मातेश्वरी से प्रार्थना कर रही है कि राजा मेरी परीक्षा लेने के लिए पूरा ये बखेड़ा, ये पूरा षड्यंत्र रचा रहे हैं। मां भगवती ने भी ठंडी ठंडी हवा की झोंके चलाए, राजा की आंख लगी, राजा को नींद आ गई। रानी ने धीरे से राजा का सर उठाया, तकिया लगाया, राजमहल से बाहर निकली, घोड़े पर सवार हुई, घोड़ा दौड़ा दिया रुक्मन के घर की तरफ। रास्ते में चोर मिल गए, लूटने की कोशिश की लेकिन लूट नहीं पाए। केवल साड़ी का पल्लू फट करके हाथ में आ गया, पैरों के पाजेब नीचे गिर गए। अब उन चोरों की दशा क्या होती है? अब जैसे ही उस लूटे हुए सामान को हाथ में लेते हैं तो आंखों से अंधे हो जाते हैं, रोशनी चली जाती है। और जैसे ही उस सामान को छोड़ते हैं तो सब कुछ दिखने लगता है। अब ना वो छोड़े बन रहा है, ना उठाए बन रहा है। लेकिन तारा रानी वहां पर रुकी नहीं, पहुंच गई रुक्मन के घर। सभी भक्तों ने घर के अंदर प्रवेश किया, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? अच्छा, उस टाइम साउंड चलता था। क्योंकि उस समय में जागरण ही ऐसे होते थे, बंद कमरों के अंदर। और मां वैष्णो के जागरण नहीं होते थे, मां काली के होते थे। जिंदे जीव की बलि चढ़ाई जाती थी और जब तक वो जीव वापिस जीवित ना हो तो जागरण भी संपूर्ण नहीं होता था। इसलिए खिड़की दरवाजे बंद किए जाते थे। पीछे राजमहल में जब राजा की आंख खुली, देखा नजदीक तारा रानी नहीं है, घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा दौड़ा दिया रुक्मन के घर की तरफ। अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, सभी खिड़की दरवाजे बंद हैं। काफी कोशिश की, खिड़की के माध्यम में एक छोटा सा छेद है जिसके द्वारा देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। मातेश्वरी की इसी प्रकार से ज्योत जग रही है। भक्त चारों तरफ बैठे हैं, नाच गाकर झूम कर मातेश्वरी के नाम की हाजिरी भर रहे हैं। रात्रि का फिर वही तीसरा पहर लगा, जिंदे जीव की बलि चढ़ाई गई, प्रसाद बांटा गया। अब जब राजा ने देखा उस छेद से कि रानी ने मांस का प्रसाद लिया है, तलवार निकाली और दरवाजे के बाहर जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही रानी बाहर निकली, देखकर राजा को हैरान हो गई। राजा ने कहा कि रानी तुम्हारी दो गलतियां हैं। तुम्हारी पहली गलती क्या है? कि तुम मुझे छोड़कर रुक्मन के यहां जागरण करने आई। और तुम्हारी दूसरी गलती क्या है? मांस का प्रसाद लिया है। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि तारा रानी, तेरी जिह्वा के ऊपर इस समय सरस्वती बैठी है, तू जैसा भी कहेगी वैसा ही सत्य हो जाएगा। रानी ने कहा कि महाराज, मेरी झोली के अंदर कोई मांस का प्रसाद नहीं है। मेरी झोली के अंदर 5 मेवों का प्रसाद है। जो अभी आप लोगों ने लिया है, ये उस समय का
मांस का प्रसाद है। राजा ने कहा कि झोली खोल कर दिखाओ। अब जैसे ही रानी ने झोली खोल कर दिखाई, देख करके हैरान कि 5 मेवों का प्रसाद। मैंने अपनी आंखों से देखा तो तुमने मांस का प्रसाद लिया था। रानी ने कहा कि मां का प्रताप है ये सब मेरी मां की कृपा है, उसकी शक्ति है, उसका चमत्कार है। राजा ने जिद पकड़ ली कि मैं तुम्हारी मां की शक्ति को देखना चाहता हूं। रानी ने काफी समझाया, लेकिन राजा को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि राजहट, राज माने राजा, आज के टाइम में कारपोरेशन जिसे कहते हैं, एमसीडी, राजहट, बालहट और अपनी हट सबको याद रहती है। स्त्री हट, स्त्री हट, हट नहीं, वो तो हट हो जाए तो कोई बात नहीं, हट, दोनों हट में बड़ा फर्क है। और स्त्री हट जो है, ये सबसे खतरनाक हट है या नहीं भाई साहब? जोर से बोलो, जय माता की, ताकि सवेरे क्लास ना लगे। जय माता की, मैंने जय माता की बोलने के लिए कहा है, वो वाली जय माता की नहीं। कहीं पता चलेगी कि वहां तो बोल रहे थे, जरा मेरे सामने बोल के दिखाओ, कहिए सच्चे दरबार की। अब जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी अपनी पत्नियों को वचन दिए हैं, फिर उनका क्या हश्र होता है? क्योंकि बिना सोचे समझे वचन दिए राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी ने, फिर उनका क्या हश्र हुआ? बिना सोचे समझे वचन दिए राजा दशरथ ने, फिर क्या हश्र हुआ? और यहां पर भी वही हुआ। राजा ने बिना सोचे समझे पत्नी को वचन दे दिए कि जैसा भी तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। दोनों लौट करके वापिस अपने राजमहल में आ गए। ये चैप्टर यहां पर क्लोज हुआ। अब रानी ने कहा कि महाराज, आपने इस मां की शक्ति को देखने के लिए जो शपथ ली है, जो मुझे वचन दिए हैं, उनका पालन करते हैं। अब मातोश्री के जागरण का आयोजन राजमहल में करवाई। राजा ने अच्छा सा दिन मुहूर्त देखकर राजमहल में जागरण का आयोजन कर दिया। सारी रात भजन कीर्तन चलता रहा। रात्रि का फिर वही तीसरा पहर, जैसे कि अभी 3 बज रहे हैं। रानी ने कहा कि महाराज, मेरी पहली शर्त कि जो आपका नीला घोड़ा है, जिसकी आपने आज तक कभी सवारी करके नहीं देखी है, मातोश्री के हवन कुंड के अंदर उसकी आहुति दीजिए, बलि दे दीजिए। राजा ने कहा कि कोई दूसरा घोड़ा मांग ले, जबकि तुझे मालूम है कि मेरे अस्तबल में घोड़ों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा चहेता घोड़ा ही क्यों? लेकिन स्त्री हट, वही घोड़ा चाहिए। उसी घोड़े की बलि चढ़ाई गई, मातोश्री के हवन कुंड में उसकी आहुति दे दी गई। रानी ने कहा कि महाराज, अब अपने बेटे को आवाज लगाओ और उसका भी वध कीजिए। मातोश्री के हवन कुंड में उसकी भी आहुति देनी है। राजा पीछे हट गए। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यह हमारी एकलौती संतान है, हमारी दूसरी कोई संतान नहीं है, और तुम एक मां होकर के अपने बेटे की बलि देख सकोगी? रानी ने कहा कि महाराज, आप मेरी छोड़िए, आप केवल वही कीजिए जो आपसे कहा जा रहा है। राजा ने सोचा शायद रानी मुझे आजमाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही मैं वार करने लगूंगा, आकर के मेरा हाथ पकड़ लेगी। लेकिन जैसा राजा ने सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक ही वार किया, तलवार घुमाई कि बेटे की गर्दन भी धड़ से अलग हो गई। दोनों के मृत शरीर राजा की आंखों के सामने पड़े। दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, कढ़ाई में डाल दिया गया, नीचे लकड़ियां लगा दी गई। अब जैसे ही रानी ने पत्थर घिस करके अग्नि प्रचंड करनी चाही, राजा ने आकर के उसका हाथ पकड़ ली कि अगर तेरी मां में कुछ शक्ति है, कुछ करिश्मा है, तो इन चूल्हे के नीचे जो लकड़ियां लगी हैं, इनके अंदर अपने आप अग्नि प्रचंड होनी चाहिए। रानी ने मन ही मन मां ज्वाला जी से प्रार्थना की। आप में से कितने भक्त ज्वाला जी गए हैं? आपने देखा है ना, वहां पर जोत जग रही है पानी की सतह के ऊपर। नीचे ना तेल है, ना घी है, ना बाती है, ना कपूर है,
लेकिन ज्योत जल रही, उसे कहते हैं मां ज्वाला जी का साक्षात रूप। मां वही ज्वाला जी का रूप लेकर उन चूल्हे की लकड़ियों में आकर समा गई, प्रसाद बनकर के तैयार हो गए। 5 थाल लगा दिए गए। पहला थाल उठाया, रानी ने मातेश्वरी की ज्योत को भोग लगा दिया। दूसरा थाल उठाया, कहा कि राजन इस थाल को लेकर अस्तबल में जाओ और अपने नीले घोड़े को प्रसाद खिला करके आओ। राजा मन में सोचता जा रहा है कि जिस घोड़े को मैंने अपने हाथों से वध किया है, जिसके मांस के टुकड़े का प्रसाद मेरे इस थाली में रखे हुए हैं, वो इसे खाने के लिए कहां से आएगा। लेकिन जैसे ही अस्तबल में पहुंचे कि सामने घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ गई। राजा एकटक घोड़े को देखता जा रहा है कि रानी तो बहुत बड़ी जादूगरनी है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपने हाथों से मारा था, ये यहां पर दूसरा घोड़ा हूबहू लाकर खड़ा कर दिया। अब जैसे ही प्रसाद पे से कपड़ा हटाया कि एक और चमत्कार हो गया, प्रसाद काले चने के रूप में बदल गया। कहो सच्चे दरबार की, क्योंकि घोड़े को चने प्रिय होते हैं। राजा फिर देख करके हैरान कि मांस का प्रसाद मैं लेकर के आया था और यहां कपड़ा हटाता हूं तो चने के रूप में बदल गया। ये रानी तो बहुत बड़ी जादूगरनी है। वापिस राजमहल में आया, रानी ने तीसरा थाल उठाया, घूंघट का पर्दा किया और स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लिया। प्रसाद इन फलों के रूप में बदल गया, जिसे हम कहते हैं कि ज्योत का प्रसाद है। रानी ने कहा कि महाराज अब इसमें से चौथा थाल आपका है, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। राजा ने इनकार कर दिया कि मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे इकलौती संतान, उसका मांस का प्रसाद है ये, और इस प्रसाद को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। रानी ने कहा कि महाराज आपने मुझे वचन दिए, उन वचनों का पालन कीजिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। प्राण जाए पर, प्राण जाए पर, पता नहीं मेरा ध्यान घूम फिर के वापस, ये बेचारी बड़ी मजबूरी में बैठे हैं। किसी की आंख नहीं झपक रही, मैं यही देख रहा हूं, वरना तो हर जागरण में 2 4 5 सो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा जागरण है कि यहां एक की भी आंख नहीं झपक रही और इनकी खुल नहीं रही। कहो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। आपको 2.5 डोने भरे हुए मिलेंगे। अब तो आंखें खोल लो देवी माई। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कहां छोड़ी मैंने कथा? अरे 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 अरे, इतना देर में सोचोगे तो पूरा पेपर याद आ जाएगा। ये जरूर मैं बता रहा हूं कि आपने इनको पेपर कर करके पास कराया होगा, वरना तो मैं अभी कंपटीशन अगर मैं इनको बिठा दूं। कहो सच्चे दरबार की। आसपास तो नहीं थे आप लोग? नहीं, बहुत दूर थे। ऑनलाइन का जमाना तो नहीं था उस टाइम। कहिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा ने कहा कि मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। राजा ने पहली डली उठाई, मुंह के नजदीक लाए, लेकिन मन नहीं मांगा, वापिस उसको नीचे छोड़ दिया। रानी ने कहा कि महाराज ये प्रसाद तो आपको हर हालत में ग्रहण करना पड़ेगा। आप ये मत भूलिए कि आपने मुझे वचन दिए हैं, आपका क्षत्रिय धर्म है, आपका परम कर्तव्य है कि अपने वचनों का पालन कीजिए, वरना आपकी दशा कैसी होगी कि राम नाम कड़वा लगे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए के माया मिली न राम। दाम किसे कहते हैं? कीमत, माया। और राम तो राम है ही है। कि अगर आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो इसका तात्पर्य क्या था? इसका कि ना तो आप मां की शक्ति को देख पाएंगे जिसके लिए आपने ये सारा यज्ञ रचाया है, और ना ही आपको आपका मरा हुआ बेटा वापस मिलेगा। इससे अच्छा यही है कि आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। अब मरता क्या ना करता। डली उठाई, मुंह के नजदीक लाए,
अगर आंखें नहीं खोली होती तो शायद उस प्रसाद ने यहां भी कोई स्वरूप बदल लिया होता। लेकिन जैसे ही मुंह के नजदीक लाए, राजा ने आंखें खोल कर देख लिया। हाथ में मांस का वो टुकड़ा आ गया जिसमें उसके बेटे ने हीरे की अंगूठी पहन रखी थी। अब राजा ने दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया कि रानी, ये देख मेरे हाथ में कौन से मांस का टुकड़ा आ गया है और तू ये प्रसाद मुझे ग्रहण करने के लिए कह रही। मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकूंगा। अगर तेरी मां में कुछ शक्ति है, कुछ करिश्मा है, तो मुझे मेरा बेटा वापस दिलवा दे, वरना मुझे भी वहीं पहुंचा दे जहां पर मेरा बेटा गया है। राजा ने प्राण त्यागने की बात कर डाली। अब रानी ने सोचा इससे ज्यादा परीक्षा लेना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि राजा अपने प्राण त्याग दें, और अगर राजा ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं जी करके क्या करूं। रानी ने कहा कि महाराज, एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ मातोश्री को याद करो, अपने बेटे को आवाज लगाओ, आपका बेटा आपके समक्ष आ जाएगा। राजा ने बेटे को आवाज लगाने से पहले मातोश्री को याद किया। बोल सच्चे दरबार की। बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर। आवाज ऐसे ही गूंज करके आ गई, मगर बेटा नहीं आया। दूसरी आवाज लगाई, मगर कोई फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं हो रहा था? है जी? हाँ हाँ बोलो बेटा, शाबाश। क्योंकि उसने केवल रानी के कहने में कर रहा था। अपने मन से अगर इस मातोश्री को याद करता, सच्ची श्रद्धा दिखाई होती, तो शायद उसे दूसरी आवाज नहीं लगानी पड़ती। रानी ने कहा कि महाराज, मेरे कहने से आप केवल क्यों कर रहे हैं? आप अपनी श्रद्धा को जब तक जागृत नहीं करेंगे तो आप इस मां भक्ति को और उसकी कृपा को नहीं पा सकते। राजा ने अपने आप को इस मातोश्री के अर्पण कर दिया। हे सचिया जोता वाली माता तेरी, जयकारा मां शेरा वाली जी का। बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर। दूर से आवाज आई कि आया पिताजी। अब जैसे ही बेटा नजदीक आया, बेटे को गोद में उठा लिया। कहने लगा, बेटे आपको कहीं कोई चोट, कोई जख्म तो नहीं रह गया है? मैंने आपके सारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। बेटा कहने लगा, महाराज मुझे कहीं कोई चोट नहीं है, कहीं जख्म नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर मेरा वियोग सहन कर लेते तो मां भगवती साक्षात शेर पर सवार होकर के आपको यहां पर दर्शन देने के लिए आ रही थी। लेकिन आपसे मेरा वियोग सहन नहीं हुआ। जब आपने मुझे पहली आवाज लगाई तो मैं मां की गोद में बैठकर 64 सखियों के साथ झूला झूल रहा था। आपने मुझसे मेरी वो गोद छीन ली जिस गोद में बैठने के लिए इंसान तो इंसान, ये देखिए सभी देवी देवता तरसते हैं। जब आपने मुझे दूसरी आवाज लगाई तो मां भगवती ने मुझे अपनी गोद से शेर से नीचे उतार दिया। बेटे दौड़कर वापस राजमहल में जाओ। और जब आपने मुझे तीसरी आवाज लगाई तो मां भगवती ने मुझे पवन का रूप बना करके आपके समक्ष राजमहल में भेज दिया। कहो सच्चे दरबार की। राजा ने जब ये सारी लीला देखी, अपनी स्त्री के चरण छूने लगा। अब स्त्री के पत्नी के चरण छूने लगा। रानी पीछे हट गई कि अगर चरण ही छूने हैं, शरण में ही जाना है, तो कहां जाना चाहिए? तुम मेरे चरण छू करके मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो? राजा ने कहा कि मैं नहीं जानता था तेरे बारे में। मैं तो तुझे एक साधारण सी स्त्री समझता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तेरे अंदर एक साक्षात देवी है। क्योंकि सीता, गीता, सरस्वती, लक्ष्मी, कावेरी आज भी सब देवियों में विराजमान है। कौन कौन सी देवी विराजमान है? है जी? और काली? अरे भाई साहब, काली मत बोलो। नहीं, वैसे तो देखो आज किसी ना किसी के अंदर काली भी बसती होगी। 24 घंटे ना बसती हो, चाहे 5 मिनट के लिए आती हो, आती तो होगी। क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रही? हाँ हाँ, माइक ले लो। देखो, चाहे 5 मिनट के लिए आती हो, क्योंकि मेरे घर में भी है एक, और मैं नहीं समझता कि वो सारे दिन काली रहती है। लक्ष्मी भी रहती है,
सरस्वती भी बन जाती है वो समय समय के हिसाब से, लेकिन जब वो काली का रूप धारण करती है तो मुझे तुरंत घर से बाहर निकलना पड़ता है ताकि मामला शांत हो जाए और वापस पटरी पे आ जाए। कहो सच्चे दरबार की। रानी ने कहा कि महाराज अगर शरण में जाना है, चरण छूने हैं, तो इस मां भगवती की में जाओ। कहा कि आज तक मैंने इस मां भगवती को कभी नहीं देखा, आज बेटा साक्षात देख आया है और तेरे भी इस मातेश्वरी से साक्षात दर्शन होते रहते हैं, तो फिर मुझे क्यों वंचित रखा है। रानी ने कहा कि महाराज जो सच्ची श्रद्धा के साथ इस मातेश्वरी को याद करते हैं, मां भगवती उन भक्तों की पुकार पर दौड़ी चली आती है। राजा ने मन ही मन मातेश्वरी को याद किया। मां भगवती साक्षात शेर पर सवार होकर राजमहल में सभी को दर्शन देने के लिए आ गई। सभी ने मातेश्वरी का दीदार किया। कहा कि तारा रानी मैं तुम्हारी शक्ति और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। रानी ने कहा कि मातेश्वरी आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, अगर देना है तो इतना दीजिए कि आने वाला युग घोर कलयुग है। घोर और कलयुग के अंदर जिस प्रकार से हमने अपने आप को अपने बेटे का वध करके आपको प्रसन्न किया है, आने वाले युग में कोई छोटा सा अंगूठा, अंगूठी, उंगली, हाथ कुछ भी काट कर नहीं चढ़ाएगा। आप ये वरदान दो कि जो नारियल की भेंट जो भी आप लोगों ने चढ़ाई है उसको आप वही फल दोगे जो शीश की भेंट चढ़ाने वाले को दिया जाता है। मां भगवती ने कहा कि तथास्तु। ये वरदान मांगा है तूने आने वाले युगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये आप सबके लिए, हमारे लिए। एक वरदान तुझे मैं दूंगी और वो वरदान क्या होगा कि जिस जागरण के अंदर तेरे नाम की कथा नहीं होगी वो जागरण भी कभी संपूर्ण नहीं होगा। और तभी से लेकर के आज तक जहां पर भी मातेश्वरी के नाम की ज्योत जगती है, जागरण होता है, तारा रानी की कथा का कहना और सुनना अनिवार्य, जरूरी। कहना और सोना, सुनना जरूरी हो जाता है। देखो आज इन्होंने मुझे पका दिया है और मैं इन्हें सुबह तक ऐसे ही पकाऊंगा। कहना और सोना जरूरी हो जाता है, सुनना जरूरी हो जाता है। मां भगवती ने सभी को आशीर्वाद दिया, सभी की मनोरथ सिद्ध किए और वहां से अंतर ध्यान हो गई। राजा के मन से मोह का पर्दा हट गया, क्योंकि जिसने साक्षात मातेश्वरी को पा लिया हो तो मुझे नहीं लगता कि उसके मन में फिर कुछ और लालसा रह जाती है। अपने सर से ताज उतार कर बेटे के सर पे रख दिया, राज्य का सारा कार्यभार अपने बेटे को सौंप दिया। हरिपुर शहर के अंदर विशाल मातेश्वरी के मंदिर का निर्माण करवाया और अपना बाकी का बचा हुआ जीवन मातेश्वरी के चरणों में लगा दिया। कहो सच्चे दरबार की जयकारा। मां शेरा वाली जी का। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे अब और मातेश्वरी की आरती उतारेंगे मिलकर सभी। गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मधि को मैया उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को ओम जय जगदीश कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खप्रधारी मैया खड़ग खप्रधारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे
अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ पछाड़े महिषासुर भाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मोंड संघारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे स्वर में हीर करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद रानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मंगल और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर धारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावक मन वांछित फल पावक सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती ईशिमान के तुम राजत नगर कोट में राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म